ये मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखो यार, पाकिस्तानी रुपया जो है ना वो एशिया की बदतरीन करेंसी है, ठीक है जी। भारतीय रुपया हमसे आगे है, बांग्लादेश का टका हमसे आगे है, अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे है। ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इस हालत पे लेके आ गए हैं। मैडम आप क्या समझती है, आप पाकिस्तान की यूथ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं लुकिंग एट दिस सिचुएशन? मेरी अभी कुछ एक बड़ी बहुत बड़ी पाकिस्तानी कंपनी है, उसके एक सीईओ के साथ बैठा हुआ था मैं। तो मतलब हर बंद वो कह रहे थे यार एलसी बंद हो गई है, और इस वक्त की सिचुएशन ये है कि बैंक के पास एलसी नहीं खोलता, सेंट्रल बैंक कहता है तो तब एलसी खुलती है। यानी कि बैंक कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को कहें कि वो एलसी खोल के दे तो हम ये खोले। तो ये इस तरह की जो आउटलुक है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? मैडम आप भी अभी जो है नौजवानों में ही हैं, तो मतलब आप जरा बताएं ना इन सबको, ये क्या चल क्या रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं सर, खैर मैं अभी कोई कॉलेज या उसमें नहीं हूँ, स्कूल में। लेकिन मैं आपको ये जरूर, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी, मुझे 10-11 साल हो गए इस फील्ड में जर्नलिज्म की। मगर मैं ये जरूर कहूंगी सर कि यूथ का कोई मुझे जो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा इस वक्त। जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, मेरा ख्याल है उनका कोई खास फ्यूचर यहाँ नहीं है, और उनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएं। इसलिए कि और निकल जाने के लिए भी हर किसी को तो जाहिर है हर कोई जा भी नहीं सकेगा, क्योंकि अब यूरोपियन, अमेरिका, कनाडा सब जगह पे लोग होशियार हो गए होंगे कि अब सारा पाकिस्तान जो है वो उनकी तरफ आना शुरू करेगा। क्योंकि जब ये डिग्रीज लेकर घूमेंगे और इनके पास जॉब नहीं होगी तो वो डिग्री किस काम की होगी? अब मोस्ट ऑफ द, जैसे मीडिया में आप देखते हैं, मोस्टली जो है वो लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में भी जॉब्स नहीं है। उसके बाद जिस तरह से बाकी फील्ड्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, या कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन किसी जगह पे भी जो है वो लोगों के पास कोई वैकेंसी नहीं है कि वहां पे जॉब मिल सके। तो वो डिग्री जो है वो उनके किस काम की होगी? फिर हमारे यहाँ जिस तरह की डिग्रीज होती हैं, आप तो खुद टीचर हैं सर, कि मतलब रटे रटाए के ऊपर एग्जाम्स होते हैं, और फिर रट्टा मार के जो है बगैर समझे लोग पेपर में लिख कर आ जाते हैं, और उसके ऊपर पास भी हो जाते हैं, और उनको मतलब मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो लेकिन हम जो स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, हम उनको सिखा कुछ नहीं रहे, हम उन्हें समझा कुछ नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा जो है वो फेलियर है पाकिस्तान का, और इस वजह से जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में हमारी यूथ का कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि बाहर भी कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बाहर भी इस तरह के लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उनके यहाँ तो भाई आपको काम करके दिखाना होता है ना, उनके यहाँ ये नहीं है कि जी वो जो यहाँ से डिग्रीज दिखा देते हैं हमने ये किया है, तो वो चीज नहीं चलती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि वैसे तो खैर इकोनॉमी तो खराब है ही, लेकिन क्योंकि हमने कभी भी एजुकेशन के ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी, जो कि बांग्लादेश ने दी है, इंडिया ने दी है। अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया होता तो हमारे स्टूडेंट्स को तो लोग फौरन बाहर की तरफ निकल जाते और जॉब मिल जाती। अभी मिलती है लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि क्वालिफाई कर पाते हैं, या वो वहां पर चले जाते हैं। लेकिन जाहिर है इसमें उनका, मुझे तो कोई, हमारी यूथ का कोई फ्यूचर आगे नजर नहीं आ रहा। बस यही रह गया कि कभी कोई पार्टी बाहर निकल आती है और वो नारे मारने शुरू करती है, तो ये नान और पकौड़े खाने वहां चले जाते हैं। कभी कोई पार्टी निकल आती है, जी अभी आगे इलेक्शंस आएंगे तो थोड़े बहुत वहां पे नाच कूद लेंगे इमरान खान के जलसों में। इससे ज्यादा हमारी यूथ कुछ नहीं कर रही। आप खुद टीचर हैं, आपको खुद पता होगा कि आप जिन लोगों को, जिन बच्चों को आप पढ़ाने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को, उनका क्या माइंडसेट है, उनका आईक्यू लेवल क्या है, टीचर को तो फौरन पता लग जाता है। तो अगर आपके एक क्लास में जहाँ पे 20-25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें हार्डली आपको 5 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स ऐसे नजर आएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये लाइफ में कुछ कर लेंगे। बाकी जो है वो बस रट्टे मारेंगे अपने, मतलब कहीं से सिफारिश लगाएंगे, कुछ करेंगे तो शायद जॉब मिल जाए, वरना कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को जो है, एक तो सबसे पहले तो ये कि वो रटे रटाई चीज पे नहीं जाना चाहिए, समझ के पढ़ें, और उसके बाद जिससे भी पॉसिबल हो तो वो बाहर निकल जाए। यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, ये पॉलिटिशियंस इसी तरीके से एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और यही माहौल रखेंगे जो अभी है, बल्कि और खराब होता जाएगा। स्टैब्लिशमेंट रह गई, स्टैब्लिशमेंट को जाहिर है पैसा चाहिए,
जो जो बाहर कंट्री से कहीं से पैसा आता जाएगा ये उठाएंगे, जाके कॉर्नर के प्लॉट खरीदेंगे, कभी वहां दुबई में फ्लैट खरीद लेंगे तो कभी लंदन में खरीद लेंगे, और जो आम आदमी है वो ऐसे ही मरता रहेगा जैसे इस वक्त हम सिंध में, बलूचिस्तान में देख रहे हैं। यहाँ तक के मियाँ वाली जो इमरान खान का खास जगह है जहां से बिलोंग करते हैं खान साहब, वहां की भी पिक्चर्स आ रही हैं कि फ्लड में क्या हाल है लोगों का, और इन लोगों को कोई शर्म ही नहीं है। मतलब कभी किसी पेपर में इनकी खबरें आ रही हैं, कभी अमेरिका के पेपर में इनकी न्यूज लग रही है, और ये बस ये कह रहे थे कोई खास बात नहीं, हाँ हमने फंड लिए थे लेकिन कुछ नहीं है। तो इस किस्म के जब एक तरह के बेशरम किस्म के पॉलिटिशियंस और सब लोग होंगे जिस कंट्री में, वहां पे यूथ को क्या बनना है? यही जो इमरान खान मना रहे। हमारी जो यूथ है अभी इस वक्त, जो पिछले 10 15 20 साल में जो अब इस वक्त आए हैं आगे, उनकी जबान आप देखिए ट्विटर के ऊपर, उनको आप देख लीजिए किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये जबान जो है ये पीटीआई ने सिखाई है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से लोग बात करते हैं।